हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th और प्रश्नावली है इसकी 1.4 और अध्याय आप जानते हो जैसा कि अध्याय 1 है और इसकी प्रश्नावली है 1.4 और अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसके। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। कैसे अशांत आवर्ती, तो देखिए शांत और अशांत, और इससे पहले हम समझते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब क्या है। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है 13/3125। तो इसमें देखिए 3125 का हम भाग देंगे तो हमारी जो प्रक्रिया हो जाएगी वो तो लंबी हो जाएगी और ये प्रक्रिया रहेगी भाग वाली प्रक्रिया रहेगी। तो हमें क्या करना है, भाग नहीं देना है। तो बिना भाग दिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार बताएंगे शांत है या अशांत है, यानी भाग देने के बाद जो संख्या हमारी आएगी वो खत्म हो जाएगी या फिर चलती रहेगी। तो वही चीज हमको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं मिटाता हूं और इसको बिना विभाजन किए बताएंगे कि यह प्रसार शांत है या अशांत है। अगर शांत होगा तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या करेंगे, अगर वो शांत होगा तो उसमें वो शांत होगा तो उसका प्रसार भी करके हमें दिखाएंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है 13/3125, यानी 13/3125। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो हर है ऊपर वाला होता है अंश और नीचे होता है हर। तो अंश बट्टे हर, तो ऊपर क्या है अंश और नीचे क्या है हर। तो हम क्या करें, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड। तो 31/25 ये हर है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पीछे 5 है, तो देखिए हो सकता है 3 का भाग जाए, वैसे तो 5 का जाएगा ही जाएगा, तो हम 3 का जाएगा, इसके लिए हम क्या क्या चेक करेंगे। देखिए 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11। तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे, 5 6 30। एक बचा यहाँ पर 12 हो गए, 5 दूनी 10 और फिर 2 बचे 5 25। फिर देंगे 5 का भाग, 5 एकम 5 और यहाँ कितने बचे, एक बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर देंगे 5 का भाग, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5, फिर 5। तो हमको हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में प्राप्त हुए, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5, तो ये प्राप्त हुए, यानी कि 3125। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो 4 बार हो गया और ये 5, 1 2 3 4 5, और इधर भी देखिए 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1। जब आधार समान होता है तो हम घातों को जोड़ देते हैं गुणा में। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5 की घात 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब यहां से हम कह सकते हैं इसके लिए, देखो अब हम कैसे बताएंगे कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। इसके लिए देखिए हमारा जो हर है उसे नीचे अगर 10 हो जाए और 10 की घात के रूप में कुछ ही बन जाए, नीचे 10 की घात के रूप में बन जाए, तो इसका हम भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा, कुछ स्थान तक वो समाप्त हो जाएगा। तो हमें नीचे 10 बनाने होते हैं। तो हम इसके हर के बारे में हमें कुछ कहना है, तो इसके हर के अभाज्य गुणन, इसके हर के गुणनखंड कितने किसके रूप के हैं, यहां लिख देंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड खंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं
इसलिए इसका दशमलव प्रसार प्रसार शांत होगा। अब इसका मतलब नहीं आया हुआ समझ में, एक बात समझ लीजिए। यहाँ पर देखो एन और एम क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक कैसे, ऋणोत्तर पूर्णांक है, अर्थात नॉन नेगेटिव, मतलब यहाँ पर माइनस के नहीं है। तो देखिए यहाँ समझिए, यहाँ देखो मैं अगर ऐसे लिख दूं इसे 2 की पावर, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, तो देखिए किसी भी संख्या की घात 0 हो, देखिए 2 की घात 0, इसका मतलब क्या है, एक ही तो मान होगा। क्यों मान होगा एक, देखिए इसलिए होगा, जैसे हम 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/2, और इसे काटेंगे तो एक ही तो होगा। और यहाँ देखिए इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात 1 और इंटू और 2 की घात 1 माइनस की हो जाएगी, और गुणा में घात जोड़ते हैं तो 2 की घात कितनी, 0 हो जाएगी, और इसका मान भी तो 1 रहेगा। 2/2 का मतलब भी 1 है, और इसका मतलब भी 1 ही है, 2 की घात 0 का मतलब। कोई भी संख्या हो, यानी जिसकी पावर 0 हो जाए, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, और उसका मान कितना होगा, उसका मान 1 ही होगा। जैसे मान लीजिए हमने ले ली यहाँ पे 5, 5 की घात 0 हो तो इसका मान भी 1 ही होगा, यानी 5 को हम लिख सकते हैं 5/5, और इसकी घात 1 और इसकी भी घात 1, घात ऊपर जाएगी तो कितनी हुई, 5 की घात 1 और इंटू 5 की घात यहाँ पे -1। तो देखिए 5 की घात कितनी होगी, 0, और किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 ही रहेगा। तो हमें क्या मिला, इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड कितने मिले, 2n इंटू 5m, हम इसे क्रम से लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 0 और 5 की घात 5। तो समझे क्या, यानी यहाँ पर 2n, ये n बराबर कितना 0 है, और m बराबर कितना है 5 है, और 2n इंटू 5m के रूप के हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो नीचे क्या बन जाएगा, 10 की घात बन जाएगी, क्या बन जाएगा, 10 की घात बन जाएगी हर, 10 की घात, और इसका भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि हमें यह समझना है कि नीचे जो हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के अगर आते हैं तो शांत होगा, अगर नहीं आते हैं तो अशांत होगा। यानी इनके अलावा मान लीजिए ये कोई रूम है, और इस रूम के अंदर 2 ही व्यक्ति रह सकते हैं, 2 ही व्यक्ति रह सकते हैं, या तो वे अकेले रह सकते हैं, और या फिर दोनों साथ साथ रह सकते हैं। इनके अलावा कोई और तीसरा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो ये रहने नहीं देंगे, यानी अशांत हो जाएगा। मान लीजिए यानी 2, अगर 2 रह रहा है और 2 की अगर घात कोई भी नहीं तो 1 ही तो मानेंगे, तो भी ये कैसा होगा, शांत होगा। और अकेला 5 रह रहा है तब भी ये शांत रहेगा, और ये दोनों एक साथ रहें, यानी 2 और 5 दोनों एक साथ रहें तब भी शांत होगा। और घातें तो कुछ भी हो, इसकी घात 1 मान लीजिए, इसकी भी 1 मान लो या 2 मान लो, कोई मान लो, तो यहाँ पे 2n इंटू 5m के रूप के हैं, तो ये शांत रहेंगे। अगर इनके अलावा कोई और आ जाए, मान लीजिए 3 आ गया, तो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। या मान लीजिए 7 आ गया तो भी अशांत होगा, यानी ये इनके साथ कोई और आ जाए तो अशांत होगा। या फिर मान लीजिए 2 हैं, और 2 के साथ 5 गुणा 7 ऐसे आ गया, और इनकी घात मान लीजिए 2, इसकी घात 3, इसकी घात 1, तब भी अशांत होगा। यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है, इनके अलावा कुछ और आता है तो अशांत होगा। या फिर जैसे लिखा है 5 की घात 4 और गुणा 9 की घात 2, ऐसे भी आ गया तो भी अशांत होगा, क्योंकि 5 तो आया है लेकिन इसके साथ ये आ गया है। अकेले भले आ जाए, जैसे 5 की घात 4 आ जाए तो शांत होगा। क्यों, इसके साथ हम 2 तो लगा सकते हैं, 2 की घात 0, 2 की घात 0 लगा सकते हैं, और ये बन जाएगा 2n इंटू 5m के रूप का। तो इस वजह से क्या है, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका।
तो सेकंड में देखिए 17/8 है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात, यहाँ देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 17/2 की घात 3, 2 2 4, 4 2 8। तो यहाँ देखिए कितना आया, 2 की घात 3 आई है, 5 नहीं आया, तो 5 की घात हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी इसको लिख सकते हैं 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। किसी की घात अगर 0 जाती है उसका मान 1 हो जाएगा, और 1 का किसी से गुणा कर लीजिए, 2 की घात 3 है और इससे हम 1 का गुणा कराएंगे तब भी तो 2 की घात 3 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n × 5m के रूप का। तो अब क्या है, ये कैसा होगा, शांत होगा, 2n × 5m के रूप का बन जाए, या अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप के हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हर के। तो हर कौन सा है, 455, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 455 में क्या करेंगे सबसे पहले, अब देखिए 3 का भाग चला जाएगा, 5 5 10 और 4 14, 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का ही भाग देते हैं इसमें, विषम संख्या इस वजह से। तो 5 में 42, 5 1 5, 13 7 91 होते हैं, तो हम क्या 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 एकम 7, 2 बचे, 7 3 21, अब 13 का भाग जाएगा, 13 अभाज्य संख्या है, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, हर के अभाज्य गुणनखंड आ गए, यानी 5 × 7 × 13। अब देखिए मैंने क्या होता, अकेला 5 आ जाता तब भी होता, तब भी शांत होता, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया है, 5 के अलावा 7 और 13 आ गए, इस वजह से दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हम यहां लिखेंगे इसका 64/455, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप के नहीं है। और जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसमें जो शांत होगा उसका हमें क्या करना, प्रसार करके दिखाना होगा, तो ये तो आसान था, इसका नहीं दिखाना होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करता हूं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15/1600। अब हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड करने पर तो कितने आएंगे देखिए 1600 के कर लीजिए, 2 का भाग देंगे तो आधे हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, 1600 के आधे, 2 का भाग देंगे कितने हो जाएंगे 400, फिर देंगे 2 का भाग कितने होंगे 200, फिर 2 का भाग कितने 100, फिर बोलिए 50, फिर 25, फिर 5 का जाएगा, फिर 5 बन जा 5, तो 1 बार गया। तो यहाँ पर हर के आवाज गुणनखंड ये प्राप्त हुए हैं हमें, तो हम इनको लिख सकते हैं, देखिए 1600 के है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात कितनी लिख सकते हैं 6, और इंटू 5 की घात 2, 5 की घात 2, एक बार और काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हर के आवाज गुणनखंड किस रूप में प्राप्त हुए हैं 2n इंटू 5m के रूप के हैं, और यहाँ पर m 2n इंटू 5 है, n कितनी है n बराबर 6 है, और m कितनी है 2 है। तो यहाँ पर n और m कैसी है ऋणेतर संख्या है, यानी ऋण से इतर, इसमें क्या है यानी ऋण वाली संख्या नहीं होंगी, ठीक है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं, यानी 5 भी आया है और 2 भी आया है, अगर इनमें से एक एक भी आएगा तब भी शांत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार प्रसार शांत होगा होगा क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो ये है, अब देखिए इसको हम हल करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने पर तो हर कितना 343, तो चेक करिए 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, नहीं जाएगा। तो अब इसमें कितने का देंगे 7 का दीजिए, तो 7 पंजे 35 ज्यादा हो जाए, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, कितने बार गया 4 बार गया। तो यहाँ पे कितने बचे 6 बचे, तो 7 निम्न 63, अब फिर देंगे 7 का भाग, 7 7 49, फिर देंगे 7 का भाग, तो ये क्या था 7 का घन था। अब देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड आए, यानी 7 की पावर कितनी हो जाएगी 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी इसको लिख सकते हैं 29/7 की पावर 3, 7 का क्यूब। तो यहाँ देखिए 2 आया है, 5 आया है, नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है 7 आए हैं और 7 आया है, तो इसका मतलब ये है कि हर की अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा क्योंकि हर के अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 23/2 और इंटू 5 2n इंटू 5m, m कितनी है? 2 है। अब देखिए यहाँ पर हर के गुणनखंड पहले ही लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर करने की भी जरूरत नहीं है, तो और अच्छी बात है। तो हम क्या कहेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 129 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 7 अब यहाँ भी देखिए, यहाँ फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी फैक्टर है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई रूम है और उस रूम में दो ही व्यक्ति रह सकते हैं, या तो वे अकेले रह सकते हैं या फिर दोनों साथ साथ रह सकते हैं, किसी और को पसंद नहीं करते हैं, और वो व्यक्ति हैं 2 और 5। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा आ गया है, इस वजह से क्या होगा? अशांत होगा इनका दशमलव प्रसार। तो यहाँ लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के नहीं है। इसलिए इनका दशमलव प्रसार इनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए अशांत आवर्ती को हम कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती, यानी बुक में क्या लिखा हुआ है आंसर शीट में? अनवसानी आवर्ती। तो अनवसानी आवर्ती का मतलब वही है अशांत आवर्ती, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि आप कहोगे कि बुक में तो आंसर शीट में दिया है अनवसानी आवर्ती, तो अनवसानी आवर्ती का मतलब वही है अशांत आवर्ती, ठीक है। तो वैसे भी पूछा क्या गया, शांत है या अशांत आवर्ती? तो अशांत आवर्ती तो अशांत, तो शांत है वो शांत, ठीक है। तो आप इसकी शॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कि इसको हम करते हैं, देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है 6/15 क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो सरलतम रूप क्या होगा, इसको हम क्या करें, डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर दिए, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो कितना प्राप्त हुआ, 2/5। यहाँ देखिए
ओनली 5 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2/2 की घात 0 और इंटू 5 की घात कितनी कर सकते हैं? कोई नहीं है तो 1। तो देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के बन गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड खंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 35/50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर क्या है इसमें 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 50 के अभाज्य गुणनखंड तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। तो कितने आएंगे? 50 ही तो आएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 का भाग दोगे तो कितने होंगे? 25। फिर देंगे 5 का भाग 5, फिर देंगे 5 का भाग, तो कितने आए? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यानी 35/2 की पावर 1 ही रहेगी और 5 की पावर 2, 1 और 1 और इसकी पावर 1 रहेगी, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड कितने मिले? 2n इंटू 5m के रूप के मिले हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अतः इसका यानी इस परिमेय संख्या का इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड टू एन इंटू 5m के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब फिर आगे कहा गया जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसमें जिसके दशमलव प्रसार शांत है उसको ज्ञात करके बताइए। तो हमें उसका दशमलव प्रसार भी लिखना होगा। तो यही क्वेश्चन जैसे मान लीजिए शांत है तो इसी को हमें आगे थोड़ा और बढ़ाना है, यानी प्रसार भी लिखना है इसका। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में करना होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसका है 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो हर क्या है? 210 है। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 210 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग दीजिए पहले, तो 2 एकम 2, इसमें नहीं जाएगा तो 0 लगा लीजिए, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब कितने का जाएगा? 3 का चला जाएगा, तो 3 त्रिक 9, 3 पंजे 15। फिर कितने का जाएगा? 5 का जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 का जाएगा। 7 अभाज्य संख्या है। तो हमें यहाँ पर यानी 7 का गया, ठीक है। 7 एक साथ एक बार गया। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने मिले? यानी 77/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। हमने क्या कहा था? हमने कहा था 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आती है तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5 के
5m के रूप के नहीं होंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा, अशांत आवर्ती होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 10 प्रश्न थे इसमें, तो 10 को करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी से जो बना हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था तो उसके जो जितने भी प्रश्न थे उसमें जो प्रश्न शांत थे उनका दशमलव प्रसार आपको शांत थे उनका दिखाना है, जो अशांत थे उनको नहीं दिखाना है। तो वही चीज हमें करनी है। देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर कौन से वाले, ऊपर मतलब ये प्रश्न नंबर 1 में दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 में, जो प्रश्न नंबर 1 है तो उसमें उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार लिखिए जो कि शांत हैं। तो प्रश्न नंबर 1, अब यहाँ पर ऊपर तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके जो जितने भी थे हमने सभी लिख लिए हैं, ठीक है। और हमने शांत शांत और अशांत अशांत भी लिख के रख लिए हैं कि कौन से शांत थे कौन से अशांत थे। जो शांत है उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए हम करते हैं। तो पहला हमने जो निकाला था उसका कैसा आया था, शांत आया था। तो प्रोसेस वैसे ही इसमें भी करनी है, कोई अलग से नहीं है। तो इसमें भी वही चीज फिर करनी पड़ेगी। अगर नहीं लिखे तो भी मालूम पड़ेगा आगे शांत है अशांत है। तो देखिए पहला प्रश्न है 13/3125। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3125 के। अब देखिए इसमें कितने का भाग जाएगा, 3 का चेक कर लीजिए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो इसका 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 6 30 और 5 दूनी 10, 5 25। अब फिर देंगे 5 का भाग, 5 एकन 5 और 5 25 हो जाएगा और 5 2 10, 5 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 25, फिर देंगे 5 का भाग, 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 13 और बट्टे में क्या लिख सकते, 5 की घात 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। अब ये 2n इंटू 5m के रूप के हैं या नहीं, तो यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 को हम 2 गुणा उसकी घात कितनी कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो इसको इधर लिख लीजिए, यानी 13 बट्टे, अब 2 की घात अभी कितनी है, कोई नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं। 2 ही नहीं है तो उसकी घात 0, और इसका मान कितना हुआ 1। 1 का गुणा हम 5 की घात 5 से करेंगे तो 5 की घात 5 ही रहेगा, ठीक है। और गुणा 5 की घात 5। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हमें क्या है, इसका प्रसार भी लिखना है। तो बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, ठीक है, बताना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, 13 बट्टे 2 की घात 0 है ना। अब हम देखो हमें यहाँ पर घात सेम करनी है, जैसे 5 की घात 5 है यहाँ पे और 2 की घात कितनी 0। तो 0 में हम कितनी घात को ऐड करें कि
5 हो जाए तो हम 5 ही करेंगे, तो 2 की घात 5। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात 0 और गुणा 5 की घात 5 तो है पहले से ही, और गुणा कितने कर दें, 2 की घात 5 का कर देना। अब जो काम हर में किया है वही काम अंश में करना पड़ेगा, यानी दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और जितना काम यहाँ पे किया तो यही तो किया है, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखिए, जब बेस समान होते हैं, जब बेस समान होते हैं तो क्या होता है, घातों को ऐड कर देते हैं। यानी देखिए 2 यहाँ भी 2 है, तो 2 की घात कितनी हो जाए, 0 और 5 कितनी होगी, 5 ही रहेगी, और गुणा 5 की घात 5। अब यहाँ देखिए 13 गुणा 2 की घात 5 है। अब 2 की घात 5 को क्या ले सकते हैं, देखो 5 बार कर लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये कितने हो जाएंगे, 13 गुणा 32 बट्टे। अब देखिए यहाँ पर घात जब सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग घात है एक ही में कर सकते हैं, 2 गुणा 5 और इसकी घात 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 13 गुणा 32 बट्टे, इसको लिख सकते हैं यानी 10 की घात 5, और 13 गुणा 32 कर लीजिए, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 3 39 41, और बट्टे 10 पे कितने जीरो यानी 1 पे कितने जीरो, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब जीरो वाली संख्या का भाग देना बेहद सरल होता है, यानी कि जितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, तो 5 अंक बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ देखिए कितने 1 2 3 अंक हैं, तो हम कितने 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे, तो 6 1 4 और 2 जीरो 1 और 2, और फिर पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और एक जीरो और लगा सकते हो पॉइंट से पहले। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सेकंड, ये भी शांत है, तो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार दिखाना है आपको, ठीक है। तो 17 बट्टे 8 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे वो लिख लीजिए। तो इसको लिखते हैं 17 बट्टे 2 की घात कितनी लिखते हैं, 3 लिख देना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होगा 8 ही, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो 8 प्राप्त हुआ, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 बट्टे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात कितनी है, अभी कोई नहीं है तो जीरो लिख सकते हो। अगर जीरो ना लिखे तो हम देखो हमें घात करनी है, यहाँ पे 3 है तो 5 की घात भी हमें कितनी करनी है, 3 करनी है। तो हम क्या करें, यहाँ 5 की घात 3 कर दें। अब जो काम नीचे करना पड़ेगा हर में करना पड़ेगा, उतना ही अंश में करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है, नहीं एक को खुश करोगे तो दूसरा दुखी हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करें, जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 की घात 3 का गुणा हम क्या करेंगे, अंश में भी कर देंगे, ठीक है। तो कर लीजिए, तो देखिए 17 गुणा 5 का घन, तो 5 25 25 पंजे 125, तो 17 गुणा 125 और बट्टे। अब यहाँ इसे लिख सकते हैं 17 तो ये लिखे ही है पहले से, तो यहाँ से 17 को उठा दीजिए आगे से, ठीक है। अब देखिए दो यहाँ पे कितने 5, चलिए यहाँ से फिर कर लीजिए 17 गुणा 5 का घन कितना होगा, 5 25 25 पंजे 125 कितना होगा 125, और बट्टे यहाँ पे ले सकते हैं 10 की घात 3, देखिए 5 दूनी 10, और अलग अलग घात थी हमने एक ही घात कर दी, ठीक है। अब देखिए 10 पे कितने जीरो रखेंगे, 3 जीरो रखेंगे, यानी जितनी घात है उतने जीरो। अब इससे पहले क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करा लियो ऊपर वाली संख्याओं का, और बट्टे 10 की घात 3 है ना, तो इसको 1 2 3 जीरो लगा लीजिए। अब इसका जो भाग देंगे हम, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो हमें संख्या प्राप्त होगी देखिए, और जो जीरो वाली संख्या होती है उसका भाग देना बेहद सरल है।
तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो है ना, तो 3 अंक बाद जीरो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यानी 2.125। देखिए 1 2 3 3 अंक बाद 1 2 3 पीछे से गिनते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार ये है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, डायरेक्ट इसका भाग देके देख लीजिए इसमें, तो 3 अंक तक जाएगा दशमलव के बाद, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो गया दशमलव के 3 अंक बाद। तो 1 2 3 इसके बाद शांत हो गया, अब नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है शांत का। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो अशांत है, तो इसको हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हमें कौन सा करना है, जो शांत है उसे करना है। शांत कौन सा है, शांत है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 15/1600, ठीक है। तो ये शांत है, तो शांत है। आपको फैक्टर तो करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बिना भाग दिए आपको दशमलव प्रसार करना है, इस वजह से। तो आप वैसे भी कर लोगे तो उतना ही आया दशमलव प्रसार। हम तो क्या कर रहे हैं, बिना भाग दिए वाली प्रक्रिया अपना रहे हैं, ठीक है। तो 1600, अब कर लीजिए इसके फैक्टर, 2 का भाग देंगे 800 हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, 2 का भाग देंगे 200 हो जाएंगे, 2 का भाग 100, और 2 का भाग पुनः दिया तो 50, 2 का भाग 25, फिर 5 का, 5 एकम 5, फिर देंगे 5 का भाग 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना मिला, 2, 1 2 3 4 5 6, कितने मिले 6, और 5 2 है। तो इसे लिख सकते हैं 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब देखिए हर की आवाज गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आती है इन दोनों के अलावा, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, या इनमें से दोनों में से कोई अकेली आ जाए संख्या तो भी शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये शांत है, लेकिन हमें करना क्या, दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ देखिए जो बड़ी घात है उससे मत बोल लीजिए। अब आप क्या करें, छोटी जो घात है यानी 5 की घात छोटी है ना, 2 है, तो जो कम है उसमें क्या कर रहे हैं, उतनी ऐड करिए जितनी की यहाँ पर है पहले से। ये 6 है ना, तो कितनी ऐड करें हम, तो हमें 6 करनी है, तो हम कितनी ऐड करें, तो हम 4 ऐड करेंगे, तभी तो होंगी 6। तो देखिए ये है 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ये तो है पहले से। अब देखिए हमें 6 घात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात कितनी कर दें, 4 और कर दें, 6 हो जाएंगी। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार सेम हो तब, तो गुणा जितना नीचे करेंगे उतना ही क्या करेंगे, ऊपर भी कर दें गुणा। ऊपर क्यों करते हैं, देखिए 5 की घात 4 है, और 5 की घात ऊपर, और नीचे 4 4 है, तो ये कट जाएंगी। तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा। एक का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से कर दोगे तो वह संख्या उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए, तो हमें यहाँ पर संख्या क्या प्राप्त होगी, जैसे 15 गुणा, अब 5 का 4 बार गुणा करोगे, तो देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 55 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 होंगे। देखो 55 25 55 25, 25 गुणा 25 625 का वर्ग होगा, ठीक है। तो कितना हो, 625, और बट्टे 2 की घात कितनी हुई, 6 गुणा 5 की घात कितनी होगी, 6 होगी। घातें सेम हो गई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 15 गुणा 625 कर लीजिए। चलो गुणा 625 एक बार और लिख लीजिए, 625, और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6, 10 की घात 6 लिख सकते हैं ना, 2 पंजे 10। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 दूनी 30, और 7 37, हासिल 3, 15 छिके 90, 90 और 3 93, बट्टे बट्टे में कितना होगा, 10 की घात 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो जीरो वाली संख्या का भाग देना, मतलब जितने जीरो हैं उतने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3 4, तो पॉइंट कितना, 6 जीरो ना, 6 अंक बाद लगेगा। तो हम कर देंगे 2 जीरो कर लीजिए, और 9 3 7 5,
तो देखिए अंक कितने हो, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और पॉइंट से पहले जीरो और लगा दीजिए ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो अशांत है, इसको भी नहीं करना। ठीक है, अशांत वालों को, अशांत आवर्ती को नहीं करना, शांत को करना। देखिए यहाँ पर ये शांत है, इसको कैसे करेंगे देखिए, तो ये तो बेहद सरल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 23 बट्टे में कितना है, यानी 2 की घात कितनी, 3 दी हुई है पहले ही, और 5 की घात 2। तो इसको हमें क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रदान शांत है। तो देखिए 23 बट्टे, इसको लिख सकते हैं 2। अब यहाँ बस घातें बराबर करनी है आपको, इंटू 5 की घात 2 और गुणा 5 की घात कितनी और कर दें, तो 5 की घात 1, कोई भी नहीं है तब भी एक ही है ये। ठीक है, लिख लीजिए, और गुणा 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब 5 ही तो रहेगा, तो इसको मिटा दीजिए, कोई महत्व ही नहीं इसका। अब देखो, तो 23 गुणा 5 करेंगे, तो 5 तीजे 15 की, 5 हाथ से ले 5 दूनी 10, 10 और 1 11, और बट्टे में कितना करें, तो 2 की घात 3 तो पहले से है ही, फिर इंटू का चिन्ह लगा लीजिए या गुणा का लगा लीजिए। ठीक है, इंटू और गुणा एक ही है। अब देखिए 5 की घात 2 ये रही, और एक घात ये रही, कोई नहीं है तब एक होती है, तो कितनी हो जाएगी 5 की घात, 5 की घात 3। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और 5 की घात 3 अलग अलग है, तो हम एक ही कोष्टक लगा सकते हैं। अब देखिए 11 5, ठीक है, यानी 115 बट्टे, इसको लिख सकते 10 की घात 3, ऐसे ले सकते हैं। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 10 है ना, और इस पर एक पर कितने 3 जीरो रख लीजिए। नहीं समझ आया, इसका घन करके देख लीजिए, 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार कर लीजिए, तो 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3। तो इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम भाग देंगे कितने का, 115 में भाग देंगे 1000 का, तो दीजिए भाग, तो 3 अंक बाद क्या पॉइंट लग जाए, तो 0.115, और इससे पहले आप जीरो लगा लीजिए, तो ये इसका आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कैसा अशांत आवर्त है, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला शांत है, इसको करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम करते हैं। तो 6 बट्टे कितना है 15, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बट्टे 15 है ना, तो पहले इसको काट लीजिए, ये इसको तो काट के लिखेंगे, तो पहले देखिए 3 का भाग दे लीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी हमको प्राप्त हुई 2 बट्टे 5 प्राप्त हुआ ना। अब 2 बट्टे 5 प्राप्त हुआ हमको, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 बट्टे 5, और 5 की घात अभी तो कितनी 1 है, और 2 है यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब मैं थोड़ी सी जगह करने के लिए यहाँ पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे 2 की घात कोई नहीं तो जीरो कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे कितनी है, जीरो है, तो हमें एक घात करनी है, तो करेंगे क्या, तो 2 बट्टे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 1 है, और गुणा 2 की घात कितनी कर दें, 1 कर दें। तो जो काम नीचे किया है वही काम ऊपर भी करिए, 2 की घात 1, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात, ये देखिए एक घात है, इसका मतलब क्या है, दो ही तो रहेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4, तो अभी कर देंगे। चलिए, अब देखो 2 की घात 0 और 1, यानी जब आधार से हम हो तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 1, और गुणा 5 की घात 1। अब एक हटा दीजिए, एक का कोई ज्यादा महत्व ही नहीं है। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया 4 हो गया ना, और नीचे कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 की घात 1, 1 का मतलब क्या, एक ही जीरो होगा एक पे, तो इसका मतलब क्या, इसका इसमें भाग दीजिए, तो कितना आएगा, एक जीरो है ना, तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाए, तो 0.4, इससे पहले जीरो लगा लीजिए, तो ये इसका आंसर है। ठीक है,
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी शांत है और इसके बाद जो 10 है वो अशांत है, तो इसको नहीं करना है। ठीक है, अशांत आवर्ती को हमें दशमलव प्रसार के रूप में नहीं दिखा सकते। ठीक है, दिखा सकते हैं कुछ स्थान तक, क्योंकि ये दशमलव प्रसार चलता रहेगा और रिपीट भी होते रहेंगे। अब देखिए शांत है, तो इस देखिए 35/50 है, और क्या करें 50 के फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए 35 बट्टे, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, तो 2 × 5 × 5 यही आएंगे ना, चेक करिए। पचम 25, 25 दूनी 50, 2 पंजे 10, 10×50। तो हमें क्या मिला यहाँ से, यानी 35/2 की घात यहाँ पे 1 है, और गुणा 5 की घात कितनी है, 2 है। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 यानी इंटू 5m के रूप के हैं, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा शांत है। अब अगर शांत है तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो 2 की घात हमें 2 करनी है। तो 35/2 की घात 1, और गुणा कितना कर दें, 2 की घात 1 का और कर दें गुणा, और गुणा 5 की घात 2 पहले से है ही, यानी हमने ये बीच में कर दिया है। अब देखिए 5 की घात 2 है यहाँ, और 5 की घात यहाँ भी 2 है, और तो हमें यहाँ देखिए 2 की घात भी 2 प्राप्त होगी, और जो काम नीचे किया है वही काम ऊपर भी करना पड़ेगा। और 2 की घात यानी 35 गुणा 2 की घात 1 है, 1 का मतलब 2 ही तो रहेगा, और बट्टे में देखिए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 35 दूनी 70 बट्टे, और इसको लिख सकते हैं यानी 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना। नहीं आया समझ में, चलिए ऐसे समझिए, अलग अलग घात है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही की कर दें घात। अब देखिए 70 है ना, 70 को ऐसे लिख दीजिए, 70 का 70 ही रहेगा। अब नीचे 10 की घात कितनी 2 हो जाएगी, 10 की घात 2 है ना। अब देखिए 70/, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना, 10 गुणा 10 100 ही तो होंगी। 10 की घात 2, इसका मतलब क्या, 10 गुणा 10 कितना होगा, 100। अब यहाँ देखिए 1 2 2 अंक बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो 0.70, और इससे पहले क्या करोगे, तो इससे पहले आप लगा सकते हैं 0, तो ये आंसर है। अब बुक में ऐसे ने आंसर दिया हो तो ऐसे भी तो हो सकता है, बात तो वही है, यानी पॉइंट के बाद जो 0 है, यानी जो अंक है उसके बाद कोई और अंक कोई और रहे नहीं, तो इस 0 को उठा देंगे, तो 0.7 हो सकता है। ठीक है, आंसर तो वही बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या होती है तो वह P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो इसमें बताया है कि जो Q, इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे Q, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी यह दशमलव प्रसार शांत है अशांत, तो वही चीज बतानी है। तो देखिए, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आप जानते हो, वैसे तो आप बताते हो, जैसे हम लिख दिया 5/4, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, और हमने लिख दिया यानी 3/0, तो बताइए परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये नहीं है। तो हमने क्या परिमेय संख्या के बारे में बताया था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P भले ही 0 हो जाए, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या नहीं कहलाई, तो दिस इज नॉट रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या जैसे ऊपर 0 भले ही हो जाए, नीचे कुछ भी हो जाए, यानी P0 हो जाए लेकिन Q0 ना हो, तो यहाँ देखिए इसमें भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा, तो 0 एक पूर्णांक है, सही पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ से हम सीखे परिमेय संख्या क्या है, यानी Q0 नहीं होना चाहिए और P भले 0 हो जाए तो परिमेय संख्या कहलाएगी। और परिमेय संख्या जैसे कि अब ये लिखी हुई है, परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये परिमेय संख्या है, क्यों, पॉइंट के बाद हम दशमलव के जितने स्थान तक चलते हैं और वे समाप्त हो जाए, तो दशमलव के यहाँ मान लीजिए 9 स्थान तक हम चले और वे समाप्त हो गए, और इसके बाद कोई नहीं चल रहा है, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। और दशमलव के बाद कोई संख्या अगर चल रही है और पुनः वही संख्या फिर रिपीट हो, तब भी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन
दशमलव के बाद अगर कोई संख्या पे हम चल रहे हैं और वो संख्या रिपीट तो हो रही है लेकिन उसका कोई क्रम नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर संख्या दी हुई है, देखिए 1 2 के बाद 0, फिर 1 2 आया है, फिर 2 0 यानी 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0 बढ़ते जा रहे हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या के लिए क्रम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद इसके ऊपर लगा हुआ है बार, इसका मतलब क्या है, ये संख्या पुनः फिर यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखते रहेंगे और अनंत तक चलती रहेगी। इस पर इसका मतलब क्या, ये इतने अंक रिपीट हो रहे थे यहाँ पर, तो हमने उसे बार लगा दिए, एक बार लिख करके उसे बार लगा सकते हो। तो जितने अंक रिपीट होते हैं उनके ऊपर ही हम क्या लगाए थे, बार लगाए थे। तो भी ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या कैसी है, अशांत आवर्ती है, और ये कैसी है, शांत है। ये अशांत आवर्ती है और ये शांत है, मतलब दशमलव के बाद ये समाप्त हो गई है, और ये दशमलव के बाद समाप्त नहीं होगी, चलती रहेगी, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये संख्या प्राप्त करना चाहते हैं, परिमेय संख्या, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या करेंगे, जितने अंक ऊपर हैं एक लिखने के बाद उतने जीरो लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने लगा दिए, और पॉइंट की सीध पे पॉइंट लगा दिया, और फिर हमें क्या करना, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो हमको ये संख्या प्राप्त होगी, यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये संख्या हमको प्राप्त हुई। और नीचे देखिए इस पे कितने जीरो, एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने, 9 जीरो। अब इतने जीरो प्राप्त हो गए, तो ये क्या परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बट्टे 10 की घात कितनी लिख सकते हैं, 10 की घात 9 लिख सकते हैं ना इसको। अब देखिए फिर लिखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 9 है ना, तो अलग अलग लिख लीजिए सभी की, इसकी घात और इसकी घात भी 9। अब देखिए यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे मिले, 2n इंटू 5m के रूप के हैं, तो दशमलव प्रसार इसका कैसा हुआ, शांति तो हुआ। तो यहाँ लिख देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा, शांत है ना। तो उसमें कहा गया है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो ऊपर मान लीजिए P है और नीचे Q है, ये क्या है, P है और नीचे Q है, तो जो Q है, Q क्या हर है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं। तो यही पूछा था, किस क्या कह सकते हो, हम कह सकते हैं इसके रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा, शांत है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप कहोगे यहाँ पर देखिए पॉइंट और इतने जीरो क्यों लगा दिए, यानी आप चाहो तो इसमें गुणा भी करा सकते, तो फिर आप पॉइंट हटा के जितने जीरो की यानी जितने अंक है उसके बाद उतने जीरो हमने नीचे लगा दिए, तो वही चीज है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, देखिए पॉइंट के बाद 1 2 हमें प्राप्त हुआ, या तो हमें 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे प्राप्त होता, और उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अगर जिसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते। आप कहोगे यहाँ पे देखिए जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, ये तो क्रम है, नहीं ऐसा क्रम नहीं होना चाहिए, यानी क्रम हो तो वही संख्या रिपीट होने का केस होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या कहलाए। तो ये परिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अगर नहीं लिखी जा सकती है तो हम Q की अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
तो थर्ड में देखिए, ये क्या है, परमेय संख्या है। ये क्या है, ये भी एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या होगी तो ऐसी परमेय संख्या होगी, यानी P अपॉन Q के रूप में लिखी तो जा सकती है, लेकिन इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे तो उस अभाज्य गुणनखंड यानी 2n इंटू 5m के रूप के नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे वहां पर जो शांत थे दशमलव प्रसार, तो उनके जो अभाज्य गुणनखंड आए थे 2n इंटू 5m के रूप के आए थे, और जो अशांत आवर्ती थे उनके अभाज्य गुणनखंड आए थे हर के, वो अशांत आवर्ती थे। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं, यानी जो संख्या दी हुई, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें बार लगा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, यानी जो Q आएगा, Q यानी Q क्या है, हर है। Q क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के, n है, के रूप के नहीं होंगे, तभी तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।